हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सी हल्क के एपिसोड 5 के बारे में जानेंगे। पहले के 4 एपिसोड आपने ना देखे हों तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि टाइटेनिया सी हल्क के नाम से अपने ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड कर रही है, क्योंकि उसने सी हल्क का नाम ट्रेडमार्क करवा लिया है। सी हल्क को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उस असली सी हल्क तो वही है, लेकिन उसका नाम टाइटेनिया यूज़ कर रही है। जेनिफर जब रास्ते से जा रही होती है तो टाइटेनिया के बड़े बड़े होल्डिंग्स को देखती है, जिसमें टाइटेनिया के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ऐड होता है। यह सब देखकर वह बहुत परेशान होती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैन का भाई सी हल्क के प्रोडक्ट पर उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए आता है, लेकिन जैन उसे बताती है कि यह मेरा प्रोडक्ट नहीं है। टाइटेनिया ने सी हल्क का नाम ट्रेडमार्क करवा लिया है, इसीलिए मैं इसमें साइन नहीं कर सकती। तो वह उससे बोलता है कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुम्हें पहले इस नाम को ट्रेडमार्क करवा लेना चाहिए था। अगले दिन हम देखते हैं कि निक्की और जैन टाइटेनिया के ब्यूटी प्रोडक्ट के एक शोरूम में गए हैं, जहां टाइटेनिया कस्टमर को अपने खरीदे हुए प्रोडक्ट पर ऑटोग्राफ दे रही है। जैन उसे बोलती है कि तुम सी हल्क का नाम यूज़ कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि असली सी हल्क मैं हूँ। तो टाइटेनिया उससे बोलती है कि ऑफिशियली यह मेरा नाम है, क्योंकि इसका ट्रेडमार्क मेरे पास है। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आती है जो जैन को फ़ोन देती है और बोलती है कि मेरी फ़ोटो खींचो, और फिर उसकी एक फ़ोटो क्लिक करती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि निक्की और जैन ऑफिस में बैठे हुए बात कर रहे हैं। सी हल्क कंप्यूटर में टाइटेनिया के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पेज देख रही है और निक्की से बातें करते हुए कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइटेनिया सी हल्क का नाम यूज़ कर रही है। सी हल्क का नाम मुझे शुरू से पसंद नहीं था, बल्कि लोगों ने मुझे सी हल्क का नाम दिया हुआ था। ऐसा कहते हुए उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से से स्टेपलर को तोड़ देती है, लेकिन उसके गुस्से से साफ समझ में आ रहा था कि उसको बहुत फ़र्क पड़ रहा था कि उसका नाम कोई और यूज़ कर रहा है। निक्की वहाँ से निकलकर अपने केबिन में चली जाती है और वहाँ पर जाकर कंप्यूटर में टाइटेनिया के ब्यूटी प्रोडक्ट्स देख रही होती है और सोचती है कि टाइटेनिया ने तो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट का रेट बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। तभी वहाँ पर स्टाफ का एक मेंबर आता है जिसने डेनिस का केस लड़ा था, और वह निक्की से बोलता है मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। वह कहता है कि उसे आयरन मैन के न्यू लॉन्च हुए स्नीकर चाहिए, और एक आदमी को एक ही स्नीकर मिल सकता है, लेकिन मुझे 2 चाहिए, इसलिए क्या तुम इसे मेरी मदद कर सकती हो। एक जोड़ी वो खुद के लिए चाहता था और दूसरी जोड़ी वह कलेक्शन के लिए अपने पास रखना चाहता था। निक्की उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखती है कि उसे भी उसकी मदद करनी होगी। तो निक्की उससे बताती है कि उसे किसी सूट बनाने वाले की जानकारी है जो सुपर हीरो के सूट बना सके। तभी वह आदमी उससे बोलता है कि हाँ, मेरा एक डीप ब्रोकर है जो हमें बता सकता है कि यह सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी। यह सुनकर निक्की बहुत खुश हो जाती है, लेकिन निक्की उसे बताती है कि उसको पहले निक्की की मदद करनी होगी, बाद में वह उसकी मदद करेगी। निक्की और वह आदमी दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं और एक बोबा कैफ़े में पहुंचते हैं, जहां का एड्रेस एलोंजो ने उस आदमी को दिया था। वह कैफ़े वाले आदमी से बोलता है कि मुझे एलोंजो ने भेजा है और मुझे एक सुपर हीरो माल चाहिए। पहले तो वह कैफ़े वाला आदमी मना करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन दोनों को एक सीक्रेट कमरे में लेकर जाता है, जहां पर सुपर हीरोज़ के कॉस्ट्यूम्स और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें थी, जिन्हें देखकर वह दोनों दंग रह जाते हैं। वहां पर उन्हें रियल सुपर हीरोज़ जैसी कॉस्ट्यूम तो मिलती है, लेकिन उनके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, जैसे एवेंजर का एवेंजर्स या फिर एवेंजर्स, इस तरह का कुछ कॉस्ट्यूम्स में लिखा होता है। वह दोनों उससे असली कॉस्ट्यूम बनाने वाले का नाम और पता पूछते हैं, तो वह बोलता है कि वह तुम लोगों से नहीं मिलेगा, वह बहुत बिजी रहता है और जल्दी किसी से नहीं मिलता। तभी निक्की बोलती है कि तुम हमें उस आदमी का नाम बताओ जो सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम बनाता है, और हम तुम्हारे यहाँ से एवेंजर की टी शर्ट ले लेंगे और एक मैचिंग कैप भी लेंगे। वे दोनों कैफ़े से निकलकर उस कॉस्ट्यूम बनाने वाले के यहाँ पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वह कॉस्ट्यूम बनाने वाला आदमी उनसे पूछता है तुम किस काम से आए हो। तो वह दोनों उससे बोलते हैं कि हमें अपने क्लाइंट के लिए एक सुपर हीरो ड्रेस बनवानी है। तो वो टेलर उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास किसी का रेफरेंस है। पहले तो वह टाइटेनिया का रेफरेंस देती है, लेकिन फिर बाद में बोलती है कि उनका क्लाइंट एक एवेंजर है। तो वह टेलर उनको अपॉइंटमेंट दे देता है, जिसमें वह सिर्फ 15 मिनट के लिए उन लोगों से मिलेगा और फिर उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सी हल्क ऑफिस में हॉलीवे के सामने बैठी है। हॉलीवे उससे बोलते हैं कि आज मैंने रास्ते में एक बड़ी सी होल्डिंग्स देखी जिसमें सी हल्क के नाम से ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो रही है। सी हल्क उसे बताती है कि यह सब टाइटेनिया ने किया है और वह सी हल्क का नाम यूज़ कर रही है। तो हॉलीवे उससे बोलते हैं कि हमारी कंपनी ने सी हल्क को ह्यूमन लॉ डिवीज़न का चेहरा बनाया है और इस छोटे से केस ने हमारी नाक में दम कर रखा है, और कोई भी ऐसी कंपनी को काम क्यों देगा जो अपना ही केस नहीं जीत पा रही है। लॉ के अनुसार कोई भी वकील अपना केस खुद नहीं लड़ सकता था, इसीलिए हॉलीवे मेलरी बुक को उसका केस लड़ने के लिए अपॉइंट करते हैं।
सी हल्क बुक के पास जाती है, लेकिन बुक उससे बोलती है कि हम दोनों साथ काम करते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ क्लाइंट की तरह पेश आना होगा। और वह उससे पूछती है कि तुमने अपना नाम ट्रेडमार्क क्यों नहीं करवाया। तो सी हल्क उसे बताती है कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे अपना नाम ट्रेडमार्क करवाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने मुझे यह नाम दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस नाम का यूज़ टाइटेनिया अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए करेगी। तो बुक उससे बोलती कि हमें अपने केस को मजबूत करना होगा और यह साबित करना होगा कि तुम टाइटेनिया से पहले सी हल्क का नाम यूज़ कर रही हो। और वहाँ खड़ी निक्की से बोलती कि पहले तो सी हल्क का ड्रेस चेंज करो, इसे कोई अच्छी सी ड्रेस सिलवा कर दो। तो निक्की बोलती कि इसके लिए तो मैंने पहले ही डिजाइनर से अपॉइंटमेंट ले रखी है। सीन चेंज होता है और हम कोर्ट रूम में देखते हैं, जहाँ पर टाइटेनिया का वकील इस केस को फालतू बोलकर इसे रद्द करने की मांग करता है और बोलता है कि सी हल्क का नाम ट्रेडमार्क टाइटेनिया के पास है, तो वह इस नाम का यूज़ कर सकती है। इसीलिए इस केस के बारे में आगे बात करना एक टाइम वेस्ट करने जैसा होगा। और फिर टाइटेनिया का वकील जज साहब को एक क्लिप दिखाता है जिसमें सी हल्क बोलती है कि मुझे सी हल्क नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यह नाम सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तभी मिस बुक खड़ी होती हैं और बोलती हैं कि जैन जब पहली बार सी हल्क बनकर सबके सामने आई, तभी लोगों ने उसका नाम सी हल्क रख दिया था। और एक न्यूज़ की पुरानी क्लिप जज को दिखाती है जिसमें सी हल्क ने एक्सेप्ट किया था कि उसे पसंद हो या ना हो, उसका नाम सी हल्क है। और टाइटेनिया की तरफ देखते हुए बुक बोलती है कि टाइटेनिया सी हल्क का नाम यूज़ करके बिना FDA अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रही है। दोनों पक्षों की दलीलों से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है, इसीलिए जज उन दोनों को और सबूत पेश करने के लिए बोलती है। कोर्ट रूम से निकलने के बाद निक्की और सी हल्क उस डिजाइनर के पास जाते हैं जिसकी उन्होंने अपॉइंटमेंट लेके रखी थी। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उनकी मुलाकात एक फेमस डिजाइनर ल्यूक से होती है जो सुपर हीरोज़ की ड्रेस बनाता है। और जब उसे पता चलता है कि सी हल्क अभी एवेंजर का हिस्सा नहीं है, तो वह थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन निक्की उसे बताती कि वह एवेंजर का हिस्सा है, लेकिन अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और वह उससे बोलती है कि तुम हल्क को तो जानते ही होगे, यह उसकी बहन है। ल्यूक को निक्की की बातों पर विश्वास हो जाता है और फिर सी हल्क से पूछता है कि तुम्हें कैसे सूट चाहिए, जैसे वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ या कोई हथियार रखने वाला सूट। लेकिन सी हल्क को नॉर्मल सूट चाहिए था जिसमें वह सी हल्क और जैन दोनों के रूप में रह सके। निक्की और सी हल्क वहाँ से निकलकर अपने ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ पर वह सामने मैलेरी बुक को देखते हैं और उसके साथ में एक बंदे को भी देखते हैं। सी हल्क निक्की को बताती है कि यह तो उन्हीं में से एक बंदा है जिसको मैंने डेट किया था। वह बंदा सी हल्क को देख लेता है और उसके पास आकर बोलता है कि वह उसका बहुत बड़ा फ़ैन है और वापस से उसके साथ ड्रिंक पर चलने के लिए बोलता है। सी हल्क उसे हाँ बोल देती है। अगले ही सीन में निक्की और जैन गार्डन में बैठे बात कर रहे होते हैं। जैन बोलती है कि कैसे सी हल्क ने एक ही रात में इतने सारे लोगों को डेट किया था। यह बात बोलते ही जैन के दिमाग में एक क्लिक होता है जिसमें उसे समझ में आता है कि टाइटेनिया के ट्रेडमार्क से पहले ही उसने सी हल्क बनकर बहुत सारे लोगों को डेट किया था और उसने मैचर वेबसाइट पर एक अकाउंट भी क्रिएट किया था। इन सब सबूतों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुक कोर्ट में सबूत पेश करते हुए कहती है कि यह सी हल्क की मैचर वेबसाइट की प्रोफाइल है जो इन्होंने टाइटेनिया के ट्रेडमार्क लेने से पहले क्रिएट कर ली थी और इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ डेट भी किया था। तभी वे सभी लोग कोर्ट में आते हैं और एक एक करके गवाही देते हैं। पहला बंदा बोलता है कि वह किसी नॉर्मल लड़की के साथ डेट करना चाहता था, किसी सुपर हीरो के साथ नहीं। वहीं दूसरा बंदा बोलता है कि वे उसे पसंद तो नहीं करता था, लेकिन उसने यह देखा था कि जैन उससे सी हल्क के नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रही थी। तीसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ, यह सी हल्क का नाम बताकर मुझसे मिली थी। फिर लास्ट में वह चौथा बंदा आता है जो एक डॉक्टर होता है। वह भी बताता है कि वह उससे मिला था और उसके साथ उसने खूब टाइम स्पेंड किए और उसने अपना नाम सी हल्क बताया था और बोलता है कि अगर सी हल्क की जगह जेनिफर होती तो वह उसके साथ टाइम बिताना जरा भी पसंद नहीं करता। सभी की गवाही सुनने के बाद जज फैसला बुक के पक्ष में करती हैं और टाइटेनिया से बोलती हैं कि वह अपने प्रोडक्ट्स में सी हल्क का ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकती और मार्केट से भी उसे अपने प्रोडक्ट वापस लेने होंगे। सब लोग कोर्ट से बाहर चले जाते हैं, लेकिन टाइटेनिया सी हल्क के पास आती है और बोलती है वे उसे देख लेगी। फिर सी हल्क भी कोर्ट रूम से बाहर आ जाती है और बुक से मिलती है। बुक उसे एडवाइस देती है कि अंदर उन सभी लोगों ने भले उसकी बुराई की हो, लेकिन तुम्हें उनसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। फिर हम दोनों को एक बार में देखते हैं जहां दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। बुक जैन से बोलती है कि देखो, तुम्हारे पास सुपर पावर्स होने के बावजूद भी लूजर से मदद लेनी पड़ रही है और उसने पहली बार ऐसा केस लड़ा है जिसमें कोई अपनी बेइज्जती करवाकर केस जीत चुका है। फिर बुक जैन को ढंग के कपड़े पहनने की एडवाइस देती है। तभी जैन को याद आता है कि आज उसे सूट लेने ल्यूक के पास जाना है। तभी वह शॉप पर पहुंच जाती है जहां ल्यूक उसे एक सूट ट्राई करने के लिए देता है।
थोड़ी देर बाद ल्यूक उसे दूसरा कॉस्ट्यूम भी ट्राई करने के लिए देता है। यहाँ से एपिसोड एंड होता है, लेकिन लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ल्यूक की शॉप में एक डेयर डेविल का मास्क पड़ा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस की एक्सप्लेनेशन आगे भी देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।